कहने वाले जब से मोदी सरकार बनी है बहुत अच्छा। महंगाई नहीं है। महंगाई तो तब भी थी, अब आज भी है। तब 500 तनख्वाह दिया, 5000 है। कहाँ पे गुंडागर्दी? उस पार्टी में देखिए, अब हम लोग शान से जी रहे हैं। हाँ। चाहे रात को 11 बजे जाओ, चाहे 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ को बेरोजगार रखा जा सकता है। बेरोजगार क्या, पढ़ाई करें, अच्छे ढंग से पढ़ें और अपने बल पे खड़े हों। को मौका नहीं मिलेगा। जो दलालों की पार्टी यूपी में बन जाए। ऐसा क्यों लगता है? कार नाम निशान कहाँ खत्म हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि अब की बार 80 सीट है इनको। ये क्योंकि वहाँ पे सब गुंडा बदमाश है। कहाँ पे गुंडागर्दी? उस पार्टी में देखिए, अब हम लोग शान से जी रहे हैं। हाँ। चाहे रात को 11 बजे जाओ, चाहे 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं आती है। महंगाई इतनी है कि सब कोई जो है वो रोटी के बिना नहीं होगी। जब बार एक तो इलेक्शन होगा, आप कहाँ इलेक्शन 5 साल पे हो रहा, पहले 1.5 साल पे इलेक्शन होने लगा था, जब वो राम मंदिर का एक मुद्दा था। अब वो मुद्दा खत्म हुआ, धीरे धीरे देखिए सब ऐसे। जब इलेक्शन कहाँ, हम अपने घर से थोड़े देंगे, हम आप ही से लेंगे। महंगाई नहीं है। हाँ, तो महंगाई तो आएगी। जब बार एक सीट के लिए अटल जी को हटा दिया गया था, फिर से इलेक्शन हुआ, कितना खर्चा आया देश का। 2014 से लेकर अब तक के बात करत हैं। तो कहने वाले जब से मोदी सरकार बनी है बहुत अच्छा। महंगाई नहीं है। महंगाई तो तब भी थी, अब आज भी है। तब 500 तनख्वाह दिया, 5000 है। मतलब समस्या नहीं है किसी समस्या है, महंगाई है, लेकिन कोई चीज अगर जैसे कोरोना आ गया, इतना देश का खर्चा हुआ, तो क्या मोदी जी के यहाँ फैक्ट्री लगी है कि वो निकाल देंगे नोट को? वो भी हम ही तो आपसे लेंगे तभी तो देंगे। हम ही उससे तो लेंगे, योगी जी या मोदी जी, तभी तो देंगे। महंगाई तो है, ये बात सच है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल होगा ना। जब देश का इतना खर्चा आएगा तो धीरे ठीक हम आपकी बातों को मानते हैं। कहते हैं रोजगार नहीं है। आज एक सेकंड सवाल सुन लीजिए पहले। कह रहे हैं आज का जो युवा है वो ऐसे बैठा रहता है। देख लीजिए कि वो तो ना ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाते हैं, वो तो लोगों को दिखाते हैं, कहते हैं ऐसे सब बैठे हुए हैं, रोजगार ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? रोजगार सबको थोड़ा दे दिया जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तभी तो आज आप मीडिया में आई, कुछ सोच के तो आई, मीडिया इंटेलिजेंट होगी तभी तो आई हैं। और लड़कियां क्यों नहीं आ गई? नहीं, सरकार ये कह रही है कि हम सबको देंगे, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी देंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं पढ़े लिखे होंगे तो उनको भी मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा कहिया। अब धीरे धीरे मिलेगा। अगर कोई चीज अगर इतनी बड़ी देश की जनता है तो सबको नौकरी नहीं दी जा सकती ना। मतलब कुछ को बेरोजगार रखा जा सकता है। बेरोजगार क्या, पढ़ाई करें, अच्छे ढंग से पढ़ें और अपने बल पे खड़े हों। कहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई ऐसा करेंगे कि पेपर वो लीक हो जाएगा। तो ये अब जब आदमी बच्चा से चाहे जितना सख्ती कर ली जाए, चाहे जितनी सख्ती कर ली जाए, अगर हम नकल करना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बड़ी जो नाखुशी है अखिलेश से आपको? नहीं, नाखुशी नहीं, अखिलेश मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। अब बताइए, राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, कितने दिन से देश का पैसा बर्बाद हो रहा था, खत्म हुआ। एक नाम और हम जिक्र करेंगे, राहुल गांधी का। राहुल कह रहे हैं मौका दीजिए, इसे चुटकी में कह रहे हैं गरीबी हटा। कैसे हटा दें? ऐसे चुटकी में कह रहे हैं। अरे जब मौका मिलेगा उनके पास, बताओ। अरे उनको जब मौका मिलेगा तभी तो। क्यों नहीं मिलेगा? का साथ कर लेंगे तो राहुल गांधी को मौका नहीं मिलेगा। जो दलालों की पार्टी यूपी में बन जाए, सबको जोड़ने, वो कह रहे हैं सबको जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला। वो जोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे दलाल जब मक्कार मिल जाएंगे। दलालों की पार्टी हो चुकी है, सिर्फ दलाली पे टिकी है, उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ना कोई सोच है। कुछ दलालों की पार्टी हो गई है। जितने भी विपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, सिर्फ ये बात है, खतरे में कुछ नहीं है। इनका परिवार खतरे में, इनकी राजनीति खतरे में, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार समाप्त होने जा रही है पूरे देश से। क्या हो गया था? अरे उसमें गोली चलवा दिया, कोई अच्छा काम किया? मुलायम सिंह जी ने। कहाँ चलवा दिया था? जो अयोध्या में कोई अच्छा कार्य किया था ये। अच्छा, एक चीज हम और एक सवाल आपसे पूछेंगे। हम लोग गए, अपना सेवा करने गए, राम जी का था, आप गोली काहे चलवा दिए भाई? कल्याण सिंह नहीं चलवा सकते थे गोली? क्या चाहती क्या है? मतलब मुलायम सिंह थे जब तो वो क्या चाहते थे, और अब जब अखिलेश यादव है तो वो क्या चाहते हैं? अखिलेश मुख्यमंत्री बढ़िया है, इसका मैंने विरोध नहीं करेंगे, बहुत बोलते भी अच्छा है, लेकिन सवाल है कि जनता अब चाहती है भयमुक्त। जैसे हम 10 बजे कोई काम से आ रहे हैं, भयमुक्त, वो भयमुक्त बीजेपी के शासन में मिला है 2014 से 2024 तक, आगे भी मिलेगा। एक सवाल और लेंगे, एक सवाल। हाँ, मैडम बताइए, बोलिए चाचा, बोलिए। ये समझ लीजिए, इस समय जनता एकदम खुश है, भयमुक्त से जनता एकदम खुश है। कहीं भी लेडी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है।
एक बात का जिक्र करेंगे। हाँ, बताइए। आप अभी राम मंदिर का कह रहे थे, जबकि अगर विपक्ष को आप उठा के देख लें तो वो कह रहे हैं वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राजनीति वो धर्म के नाम पर कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। तो अगर ये मांगते हैं तो आज क्यों बनवाते? इलेक्शन आ रहा था, न बनवाते? न बनवाते? कहते तो फिर अभी चलने दे कहानी। ऐसा नहीं है। मोदी जी में, योगी जी में, योगी जी भक्ति के लाइन में है, वो गोरखपुर के वो मठाधीश थे। तो जो मठाधीश होगा, भक्ति लाइन में होगा, उसकी भावना अलग होगी। पुजारी हैं थे। आज तो योगी जी मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी पुजारी, वो भी लंबा चौड़ा से टीका उका लगा के निकलते हैं। भगवान की को समझते हैं। तो भगवान की प्रतिष्ठा को मानते हुए उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज हम मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के, और हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है, बन सकता है। और आज मुख्यमंत्री हम बन गए, तो योगी जी ने वो काम कर दिया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, देखिए, ऐसी है कि इन लोग की राजनीति खत्म हो चुकी है। ये तथाकथित सिर्फ एक तौर पे डराने का काम करते हैं मुसलमान। अगर ये बहुत मुसलमान हितैषी हैं समाजवादी पार्टी, तो अगर मंडल में आप देख लीजिए, मंडल क्या पूरे देश में आप देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की हितैषी बनती है, उसने आपके गोंडा मंडल में एक भी टिकट समाजवादी के किसी मुसलमान को नहीं दिया। एक लालीपाप दे दिया जिला अध्यक्ष को बना के, और खाली यही काम है। और गोंडा और कैसरगंज हम 6-6 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है इस बार। क्या जो है अब की बार फिर से जनता अपने ही सांसद पर विश्वास जताएगी? जी बिल्कुल। विकास के मुद्दों पर। क्या विकास कर दिया? विकास हुआ क्या नहीं, ये बताइए, हुआ क्या नहीं है? अरे आप बताइए, आप यहाँ रहते हैं, आपका जनप्रतिनिधि। देखिए कितना विकास हुआ यहाँ तो खुद दिखाई पड़ रहा है ना। मैडम कुत्ता दौड़ा करता था इसी गांधी पार्क में, जिसमें खड़ी हैं आप। और जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है, गांधी पार्क हो गया। कोई त्योहार गोंडम नहीं बचता था जब दंगा नहीं होता था। आज कोई दंगा नहीं हो रहा है। नहीं तो होली, दिवाली, दीपावली, गणेश पूजा सम्मा दंगा होता रहा। दुकान कराते थे, जो कि दंगा समाजवादी पार्टी ही कराते थे जब शासन में थे। अब ये शासन में है नहीं तो दंगा करा नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो विपक्षी हैं वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं? वो तो है ही है। जो विपक्ष के पास तो यही है, मुंह में राम बगल में छुरी, खाने सतुआ पतंजे पूरी, उनके वहाँ काम है। अभी आप राहुल गांधी पे बात कर रही थी। राहुल गांधी देश में कार्टून बन रह गए हैं। बच्चे मनोरंजन के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। बाकी और उनके पास कुछ है नहीं। सारा उस पर भी तो अच्छा खासा फंड जो है वो सरकार, किसी को गिराने और उठाने के लिए सरकार उसमें भी सब कुछ अपना पुरजोर तरीके से सब लगा दिया। इनके सरकार में आपने देखा है 70 साल की खाई 10 साल में भाजपा ने पाट के बराबर कर दिया। आज विकास जिधर भी जाइए दिख रहा है। देश को कह रहे हैं बेच दिया, आप कह रहे हैं कि 70 साल की खाई 10 साल में पाट दिया। बेच दिए के पे जो है मैं कहना चाहूँगा, देश को विकसित बनाया है मोदी जी ने। देश को एक नई दिशा दिया है मोदी जी ने। जो विकास कार्य मोदी जी ने किया है आज दिख रहा है। आप बॉर्डर से लेके और पूरे देश में देख लीजिए जितना मजबूत मोदी जी ने बना दिया है। शायद ये लोग 70 साल में सोचते ही रह गए। युवा है आप, एक आपसे सवाल पूछेंगे। सब लोग कहते हैं अभी तक उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता था बेसिकली कि उत्तर साइड है तो उस साइड का प्रदेश। दुकान कराते थे, जो कि दंगा समाजवादी पार्टी ही कराते थे जब शासन में थे। अब ये शासन में है नहीं तो दंगा करा नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो विपक्षी हैं वो मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम कर रहे हैं? वो तो है ही है। जो विपक्ष के पास तो यही है, मुंह में राम बगल में छुरी, खाने सतुआ पतंजे पूरी, उनके वहाँ काम है। अभी आप राहुल गांधी पे बात कर रही थी। राहुल गांधी देश में कार्टून बन के रह गए हैं। बच्चे मनोरंजन के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। बाकी और उनके पास कुछ है नहीं। सारा उस पर भी तो अच्छा खासा फंड जो है वो सरकार, किसी को गिराने और उठाने के लिए सरकार उसमें भी सब कुछ अपना पुरजोर तरीके से सब लगा दिया। इनके सरकार में आपने देखा है 70 साल की खाई 10 साल में भाजपा ने पाट के बराबर कर दिया। आज विकास जिधर भी जाइए दिख रहा है। देश को कह रहे हैं बेच दिया, आप कह रहे हैं कि 70 साल की खाई 10 साल में पाट दिया। बेच दिए के पे जो है मैं कहना चाहूँगा, देश को विकसित बनाया है मोदी जी ने। देश को एक नई दिशा दिया है मोदी जी ने। जो विकास कार्य मोदी जी ने किया है आज दिख रहा है। आप बॉर्डर से लेके और पूरे देश में देख लीजिए जितना मजबूत मोदी जी ने बना दिया है। शायद ये लोग 70 साल में सोचते ही रह गए। युवा
हैं आप, एक आपसे सवाल पूछेंगे। सब लोग कहते हैं अभी तक उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता था बेसिकली कि उत्तर साइड है तो उस साइड का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन अब ये कहा जाता है ना कि सवाल और या प्रश्न, अगर आप कहें प्रश्न से पहले जिसका उत्तर पता चल जाता है, मतलब पेपर लीक का जिक्र वो कर रहे हैं, तो उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तम प्रदेश योगी जी ने बना दिया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की दिशा में जो है मोड़ दिया है। समूचा विकास दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा और अंदर आते हैं, गोंडा पर आते हैं। गोंडा में कितना विकास हुआ है और यहाँ की जनता जो है वो खुद को कितना ऐसा समझ रही है कि भाई अब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। हमारे जनपद में विकास, आप रोड देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए, और आम जनमानस का विकास आप आम जनमानस का विकास कैसे? आम जनमानस का विकास ऐसे हुआ है जैसे आप आम जनमानस से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं जो है राशन से लेके और शासन तक टाइट है।